We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या सीपी राधाकृष्णन के नाम पर विपक्ष में फूट पड़ गया है? आखिर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई? पूरा मसला समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस बड़े कदम के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सांसद संजय राउत ने उन्हें सार्वजनिक रूप से बधाई और शुभकामनाएं दी। उनके शुभकामना को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल संजय राउत ने कहा है कि सीपी राधाकृष्णन का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वे गैर विवादास्पद व्यक्तित्व वाले हैं और उनके पास काफी अनुभव है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। संजय राउत ने यह भी कहा कि चूंकि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, इसलिए अगर महाराष्ट्र का कोई शख्स, कोई राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। सुनिए। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का नाम वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया गया है एक तरफ से। देखिए, महाराष्ट्र हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे? ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल है। 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहां के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के, कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे। लेकिन चुनाव तो होगा। इंडिया ब्लॉक एक निर्णय लेगा। क्या निर्णय लेगा मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन आज हम बैठेंगे। जब राहुल गांधी जी ने सभी ऑल पार्टी जो है इंडिया ब्लॉक में उनको निमंत्रण दिया था, उद्धव जी आए थे, तो उस वक्त भी इस विषय पर चर्चा हुई। खरगे साहब से चर्चा हुई, राहुल गांधी जी से चर्चा हुई। सभी के मतांतर वहां हुए हैं और आज हम वापस सुबह उस बारे में चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। देश में उपराष्ट्रपति पद से भी ज्यादा गंभीर विषय चल रहे हैं। वोट चोरी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनके ऊपर से ध्यान हटाना नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है। हमारे पास अभी बहुमत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो ध्यान नहीं हटाना चाहिए। जो मेन कोर इशू है अब इस देश में चल रहे हैं, चुनाव आयोग का घोटाला है, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है, एसआईआर का इशू है, ये कोर इशू है देश में, राजनीति में। उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब इस खुले समर्थन ने संकेत दिए हैं कि शिवसेना यूबीटी, जो इस समय विपक्ष की प्रमुख घटक दलों में से एक है, क्या एनडीए की राह में एक नरम रुख अपना सकती है? यहाँ सिर्फ शिवसेना यूबीटी ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी डीएमके को भी अब एक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर सीपी राधाकृष्णन तमिल है, दूसरा उनके खिलाफ खड़ा होना डीएमके के लिए एक क्षेत्रीय भावनाओं के खिलाफ जाना जैसा होगा, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समाज से भी आते हैं, जो कि डीएमके का बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में वे राष्ट्रीय गठबंधन के अनुरूप खड़े रहें या राजनीतिक संतुलन बनाएं, ये देखने वाली बात होगी। अगर शिवसेना यूबीटी और डीएमके जैसे दल का झुकाव एनडीए उम्मीदवार की तरफ होता है तो इससे इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।